बहुत कमियां निकाली जा रही हैं पार्टी में। जो आंखों पे पट्टी बांध के देखते हैं ना, सही को भी गलत बोलने की कोशिश करते हैं ना, वो लोग कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो कमी निकालनी है, कुछ ना कुछ तो बता नीचा दिखाना है जो अंधभक्त हैं, है ना। तो खैर बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं इस पर शाम को करूँगी। लेकिन फ़िलहाल डर जाओ सब, बहुत डर जाओ। अभी स्ट्राइक का नंबर आ गया है, अभी स्ट्राइक लगेगी। पहले हम गंदगी करेंगे, पहले हम पब्लिक को गुमराह करेंगे, पहले हम पब्लिक को जो है कंफ्यूज करेंगे, उसके बाद हम स्ट्राइक देंगे। पहले हम छपरीपन करेंगे, गंदगी करेंगे, उस पर पब्लिक कुछ बोलेगी, वो चीज़ हम पब्लिक पहले इस पर परोसेंगे और उस पर पब्लिक कोई बोलेगी तो फिर हम स्ट्राइक देंगे। ये है किसका? लप्पी और लप्पू की कहानी। अब इनका आ गया है स्ट्राइक का, क्योंकि जले भुने बैठे हैं बहुत बुरी तरीके से। हर दांव इन्होंने चल लिया है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर पब्लिक बुरा कहती रहती और व्यूज़ आते रहते तो नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुरा कहने से। लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ रहा है इस बात से, क्योंकि पब्लिक बुरा भी कह रही है। हमने हर छपरी हरकत कर ली, स्विमिंग पूल में दिखा दिया, प्रेगनेंसी का करके दिखा दिया, सब कुछ करके दिखा दिया, लेकिन पब्लिक अब भी हमें व्यूज़ नहीं दे रही। तो भाई चलो फिर स्ट्राइक देते हैं। अब आ गए हैं स्ट्राइक पे, यानी कि सबसे डाउन या सबसे गिरी हुई हरकत पे। हाँ, क्या करोगे? दो स्ट्राइक। स्ट्राइक देने से क्या बोलने वाले बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और हाँ, अब बात करते हैं, अरे अब जो आई है ना चिड़चिड़ा के कि ये गलतफहमी, गलत बातें फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, ये वो, तो ये कोई नहीं फैला रहा, कोई नहीं फैला रहा। और जो आप हॉस्पिटल से आके रोई हो ना बहुत, उसकी भी वजह बताओ क्यों रोई? तो रो मत, ये आपकी सासू माँ जी का श्राप, जो औरों के बच्चों को इन्होंने भी श्राप दिया है ना, कि क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली श्राप दिया है, बद्दुआएं दी हैं। तो लप्पू, पहले लप्पू और लप्पी पर ही श्राप लगा माता जी। पहले गाड़ी का टायर फटा, उसके बाद लप्पी का ये हाल हो गया, आपने देखा। ठीक है, तो ये श्राप कहीं ना कहीं लौट कर आता है। अगर हाँ सामने वाला गलत है और आप अगर तब भी कुछ नहीं कह रहे हो, तब उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलता है। और आपने अगर गलत है सामने वाला और कह दिया उसे गलत, तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता, इतना समझ लेना, क्योंकि वो आपने बदला चुका दिया। तो किसी ने मेरे कमेंट बॉक्स में सही कहा कि लप्पी लप्पू इतने अच्छे कर्म नहीं हैं जो इतना सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाएगा, भोगना तो इन्हें पड़ेगा। ऑलमोस्ट प्लानिंग, पहली बात तो ऑलमोस्ट प्लानिंग। जगत दीदी की पहली बात तो बददुआ, कूड़े वाला आ गया। पहली बात तो सबसे बड़ी जगत दीदी की बद, दूसरी उसकी माँ की बद्दुआ, तीसरी उस बच्चे की हाय, समझ रहे हो? इसके बाद आपको बताऊं, उसने ये बात कह दिया था, मेरा काटा पानी नहीं पीता, मेरा काटा पानी नहीं पीता, बस, है ना। पानी नहीं पीता यानी पानी नहीं मांगता। दूसरी कलयुगी माँ, यानी माँ का श्राप, तुम्हारा खुद माँ का श्राप है, वो भी छठीहार के दिन, छठी मैया वाले दिन, छठीहार नहीं, छठी मैया वाले दिन व्रत के मुंह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें श्राप दिया है, तो वो श्राप कहीं ना कहीं तो लगेगा। श्राप देखो दे तो देते हैं, लेकिन उसका असर तो रहता ही रहता है। तो किसी और को मत कहो। जिस बहू ने एक शब्द नहीं बोला, उसके आंसुओं का हिसाब कहाँ ले जाओगे लप्पी लप्पू, तुम कहाँ ले जाओगे? और भी बहुत लंबी लिस्ट है, क्या बोले। तो किसी ने ये कमेंट किया तो मेरा मन बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में आके कहूँ। ये सही बात है, कहाँ ले जाओगे ये सब, इतनी बद्दुआ। और इतनी बद्दुआओं के बाद अगर कोई सोचे, इतना गलत किया है लोगों के साथ, और कोई सोचे कि अगर हमारी परिवार की इस टाइम ज़िंदगी स्मूथली चल रही है तो और खुशियाँ आ जाए, बहुत मुश्किल होता है। अब बच्चे की बर्थडे पार्टी है ना, देखी सबने, सबको अच्छी लगी। और अच्छा, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि बता ही दिया उसने अपनी वीडियो में, ये बहुत अच्छी बात की कि रंजन के भाई का रिश्ता हो गया है, पक्का हो गया है। क्योंकि नहीं तो ये एकदम से वीडियो में आके बता दिया जाता और कहते कि देखो इन्हें पता भी नहीं है, इनसे बताया भी नहीं, इनकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं है, इस लड़की की मायके में कोई इज्जत नहीं है, इससे कोई नहीं बताता है ना। तो ये सब उसने अगर बता दिया, अच्छा किया। जैसे पहले कह दिया था ना कि भाई के रिश्ते की बात चल रही है और इन्हें पता भी नहीं, बताया था ना पहले। ऐसा नहीं है, पता होगा, हो सकता है रंजन ने ना बताया हो सोशल मीडिया पे, हर चीज़ वो सोशल मीडिया पे ना लानी चाहती हो, इसलिए छोटे वाले ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ, तो क्योंकि ये बात दूसरा कोई एकदम से कोई जैसे ही पता चलता ना या कोई बात होती तुरंत कह देते, और ये बात की का ठीकरा भी इन लोगों के सिर पर ही फोड़ देते कि इन्हें कोई पूछता नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता, कि साले का रिश्ता हो गया है और इन्हें पता भी नहीं। भले ये बताना ना चाहे कोई, लेकिन ये नहीं कहा जाता, बात दूसरी तरीके से घुमा के कही जाती। अब चक्कर क्या है कि ये उल्टियाँ वायरल नहीं हुई,
नहीं तो उल्टियाँ वायरल हो जाती हैं, कुछ भी वायरल हो जाता है, जला हुआ चीला वायरल हो जाता है लप्पी का। लेकिन ये उल्टी वायरल नहीं हुई, तकलीफ़ ये है, इतनी उल्टियाँ करी, सब कुछ करी, दिखाई नहीं उल्टी, है ना? तो वो वायरल नहीं हुई, अफ़सोस है इस बात का। बिल लेकिन अब बात आती है कि वेन्यू में लोग कम थे। मैंने लप्पू के कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि अरे भैया तुम्हारे यहाँ पे तो बहुत लोग होते हैं, इसके वेन्यू में देखा लोग कम थे। कोई बात नहीं, कम थे लेकिन सही थे, समझे आप? लेकिन पार्टी इंजॉय अच्छे से हुई और वेन्यू में ही तो लोग कम थे, लेकिन सोशल मीडिया में लाख से ऊपर लोगों ने उसकी पार्टी में इंजॉय की। वो सब उसके साथ थे, समझे आप? वो सब उसके साथ थे। और एक बात बुआ जी ने बहुत बड़ी करी, बहुत अच्छा लगा मुझे बुआ जी को देखकर, जो आई छोटी वाली। सही कहा कि पहले से कुछ मत बताओ, अड़चने लोग लगा देते हैं। ऐसा होता है ना, इंसान सब कुछ झेला होता है। कहती है ना माता जी, से मैंने औलाद की तरह पाला है, इसकी औलाद की तरह शादी हुई है। वो तो उन्हें ही पता होगा जो अपनी औलाद को औलाद की तरह नहीं रख सकता, जो अपनी औलाद की औलाद को उस नहीं रख सकता, वो नंद को किस तरीके से रखा होगा। क्या बोले हम, ये तो क्लियर सामने आ रही है ना कि अपनी औलाद से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। नंद और देवर तो एक बात की चीज़ है, पहले तो अपनी औलाद है। जो अपनी औलाद को सही से नहीं वो कर सकता, तो वो नंदों को कैसे रखा होगा। और देखो वाइफ को क्या चाहिए, हस्बैंड का साथ, हस्बैंड की रियलिटी, हस्बैंड का प्यार, वो सब रंजना के पास भगवान की कृपा से है। बस उसने वाइफ को यूज़ नहीं किया इवेंट में ये देखो बर्थडे में उसने अपनी वाइफ को यूज़ नहीं किया। लप्पू यूज़ करता है पूरा पूरा, वो लोगों को बुलाता है, इसलिए बुलाता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा, अब जितने लोग आए ठीक है, आगे और बढ़ेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे जान पहचान बढ़ेगी। अभी निकले हुए महीना भर हुआ है, महीना भर हुआ नहीं है, उसमें ही इसने पार्टी कर ली है, तो ठीक है, जितने भी लोग आए कुछ नहीं, अच्छे से हुआ, बढ़िया से हुआ, बिना कंट्रोवर्सी के हुआ। बस अपने फ़ायदे के लिए इसने ये सब नहीं किया, इसने अपनी खुशी के लिए ये सब किया। बहुत फ़र्क होता है अपने फ़ायदे के लिए करना और अपनी खुशी और लोगों की खुशी के लिए करना। वो सब चीज़ इस लड़के ने अपनी खुशी के लिए की, अपनी वाइफ की खुशी के लिए की, आप समझे? हाँ, और ये करके दिखाया कि देखो मैं अकेला कर सकता हूँ, नहीं तो ये होता कि अरे ये कर ही नहीं सकता। पार्टी करना बहुत मुश्किल बात होती है। जैसे लप्पू ज्ञान दे रहा था ना बैठ के कि अरे पहले तो लोगों को जोड़ना पड़ता है, फिर ऐसा करना पड़ता है, पार्टी करने का मतलब ये है, ऐसा है वैसा है, जैसे लप्पू ज्ञान दे रहा था। तो मैं बताऊँ, ये उसने दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ। देखो अकेले भी इंसान कर सकता है, कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो अकेले, ऐसा नहीं है अगर वो ठान ले तो ये उसने दिखाया करके आप लोगों के मुंह पे एक तरीके से तमाचा मारा कि मैं कर सकता हूँ। अब छोटी वाली तो तमाचे पे तमाचे मार ही रही है चुप रहकर, बिना कुछ बोले। उसने अपनी वाइफ को यूज़ नहीं किया, यहाँ उसने केवल अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा, ना ही रंजन। अब बात रही, लोग फालतू में उड़ा रहे हैं कि उसके घर से कोई आया था, उसने बताया नहीं, उसने छुपा लिया। ना 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 ना, उसके घर से अगर कोई आता तो मुझे उम्मीद है छोटा वाला इंट्रोडक्शन ज़रूर कराता, बताता, दिखाता कि ये आया, और रंजन भी बताती और पहले ही बता देती कि हमारे घर से ये लोग आ रहे हैं। कोई नहीं आया, उनके परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं कि इस टाइम अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो अपनी लड़की के साथ जाके खड़े हों, नहीं, वो ऐसे लोग नहीं हैं। छोड़ तो नहीं सकते लड़की को, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम जाएंगे तो ये लगेगा कि अपने परिवार वालों को बुला लिया। इस लड़के ने अपने परिवार वाले इसके कोई नहीं आए, देखा मायके वालों को बुला लिया। उनका मानना मुझे लगता है ऐसा है कि परिवार आए तो दोनों आए, लड़के वाले के भी और लड़की वाले के लिए। सोचिए आप कितनी अच्छी उनकी सोच है। और बात है लड़की के घर जाने की, तो घर तो वो चाहेगी, वो उसका घर है, आप कोई नहीं रोक सकता, है ना। और अच्छी बात है कि उसने आके बिल्कुल क्लियर किया, ये बहुत अच्छी बात है। हर बात क्लियर कर देते हैं। पहले लप्पू लप्पी कंफ्यूज, मैंने बताया ना, कंफ्यूज करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, और पब्लिक उस पर रिएक्ट करती है तो भाई स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं। एक और बात मैं रंजन से कहना चाहूँगी, जो मैंने कमेंट में भी किया है, शायद उनके देखा होगा, दूसरी आईडी से किया है मैंने, कि मैं उन्हें कमेंट हमेशा ज़्यादातर दूसरी आईडी से करती हूँ। जब बच्चे का कोई फंक्शन होता है ना, छोटा बच्चा होता है गोद में लेने के लिए, आप दीपिका कक्कर का ध्यान रखिए, उसके यहाँ फंक्शन था, उसने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा था कि मैं कोई ऐसे कपड़े पहनूँ जिससे मेरे बच्चे को चुभे ना। तो आपने जो ये साड़ी पहनी है ना, ये थोड़ी वैसी है, चुभने वाली, आपको ये चीज़ नहीं पहननी थी। या फिर बच्चे का ये सब चीज़ कपड़े पे तो नहीं चुभ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ जब बच्चे लगा रही होगी ना, तो ये चीज़ चुभ रही होगी उसके साथ, यहाँ चुभ रही होगी उसकी, आपकी साड़ी का जो वर्क हुआ हुआ उस पर, है ना, तो वो वर्क चुभ रहा होगा। आपको यहाँ कोई गाउन कैरी करना था,
कि साड़ी तो सिंपल सी नहीं पहन सकती थी फंक्शन में, लेकिन यहाँ आप एक गाउन कैरी कर सकती थी, ऐसा गाउन कि जो थोड़ा सॉफ्ट होता, जो बच्चे को ना चुभे। और आगे भी ये बात ध्यान रखना, जब तक बच्चा गोदी में है आपकी, तो कोई भी कपड़ा ऐसा यूज़ मत करना, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, चाहे आप कहीं जा रही हैं, कि वो बच्चे को यहाँ जब बच्चे को आप कंधे पे लगाओ तो बच्चे के सब ये चुभे। कोई भी कपड़ा ऐसा कैरी मत करना। तो ये सब आपने ध्यान नहीं रखा। लेकिन फंक्शन था, आप कितना भी आप बच्चों को किसी को दे दिया आपने, लेकिन थोड़ी बहुत देर तो माँ लेती ही है। बच्चे को भी कपड़ा पहनाओ तो हमेशा ध्यान रखो कि उसके कोई भी चीज़ यहाँ ऐसा लगा हुआ ना हो कपड़े पे, क्योंकि बच्चे का कपड़ा ऊपर को उठ जाता है, फिर वो यहाँ सब चुभता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना था, जो चीज़ आपने ध्यान नहीं रखी, ये गलती हुई। अब ये एकदम से ना, अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस चीज़ को एकदम वो मत लीजिए। ये लोग समझते जानते नहीं हैं, इतना पता नहीं है। बताओगे जैसे जैसे वैसे वैसे ही समझेंगे, वैसे वैसे ही समझेंगे, तो ये सब समझ में आएगी। बच्चे को भी कपड़े उसके सॉफ्ट से सॉफ्ट होने चाहिए जो बच्चे को पहनाओ, हमेशा ध्यान रखो। सिर पे जब भी कोई कैप पहनाओ, हमेशा ज़्यादातर कॉटन की होनी चाहिए। अगर वो गर्म भी है ना, तो उसके अंदर कॉटन लगी, कॉटन का कपड़ा या कॉटन की कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ताकि जो भी गर्म, सर्दियों की बात करेंगे, वो सीधी शरीर से टच ना हो। सर्दियों में भी कपड़े पहनाओ तो अंदर बनियान जरूर पहनाओ बच्चों को, कि सीधी जो गर्म वूलन है वो बच्चे के शरीर से एकदम टच ना हो। ये बात बहुत ध्यान रखने की होती है। ऐसे ही अगर तुम कोई कपड़ा पहनो और बच्चे को गोद में ले रही हो, तो वो चीज़ बच्चे के चुभे ना, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। अब तुम्हें नहीं पता था, तुमने ये गलती फंक्शन में कर दी। तुमने ये फंक्शन की साड़ी बहुत पहले ही मंगा ली थी, जो पहली पार्टी होनी थी। तो माँ बच्चे को तो लेती है, केक काटते पे भी लेगी, वैसे भी लेगी, चाहे कितने लोग हों लेने वाले। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आई और ध्यान नहीं रखा। तो दूसरी बात, एंट्री करते हुए बहुत लोगों ने बातें करी हैं, बहुत बातें करी हैं, कुछ बातें मैं शाम को करूँगी। देखो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अलग अलग होता है। जितने भी रिव्यू रिएक्शन वाले हैं जो सही बोल रहे हैं, इस टाइम पसंद कर रहे हैं छोटे बेटे को और बहू को, वो अगर रिव्यू अपना दे रहे हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें शाम को रखूँगी। कुछ बातें जो गलत कह रहे हैं, जो मतलब आँखों पे पट्टी बांध के कह रहे हैं। अब आते हैं थोड़ी सी बात इस पर कि परिवार वालों के बिना कैसी पार्टी। तो आज से पहले जितनी भी पार्टी इसने की है, परिवार वालों के साथ ही की है, कितनी सक्सेस हुई है आप ये बताओ। परिवार वालों के साथ ही की है, ये पहली पार्टी थी उसके बिना परिवार के, अपने बिना परिवार के, है ना। अब उसने सोशल मीडिया परिवार के साथ पार्टी की है, सक्सेसफुल रही है उसकी। आज तक जितनी पार्टी करी है उसने कितनी सक्सेसफुल रही है। हमेशा हर एक में कंट्रोवर्सी हुई है, हर एक में मारामारी हुई है कंटेंट की। आज तक बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नहीं हुई। इसे पैसा इसने लगाया, लेकिन इसे क्या मिला? जीरो। बाद में उस पर भी वो ये चुप रहा। आज तक इसने परिवार वालों के साथ ही किया है सब। मैं उन अंधभक्तों से कहती हूँ, पूछती हूँ, आज तक जो भी किया है इसने परिवार वालों के साथ ही किया है। इसे मिला क्या है? रिजल्ट क्या मिला है? रिजल्ट आज उसे ये मिला है कि आज ये अकेला है, अपने घर से इसे निकाल दिया गया, आया नहीं है, इसे निकाल दिया गया है। और सबको पता था कि इसकी बर्थडे है, टिकट पहले से ही बुक करा लिए गए थे बाहर घूमने के लिए। तो बिना परिवार वालों के साथ किया, बताइए क्या पता नहीं था? क्या हर साल बर्थडे नहीं होती कि बहू की बर्थडे आ रही है, छोटा बच्चा साथ में है, पहले ही 1 महीने पहले टिकट करा लिया गया था घूमने का। और ये बताइए फिर दूसरी बात, परिवार में कौन ऐसा इंसान है जो दुखी है कि हमें नहीं बुलाया? बताओ, कौन ऐसा दुखी? सब इंजॉय कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई जरा सी भी परेशानी नहीं है, किसी को जरा सा भी वो नहीं है। और शायद अगर वो बुलाता भी तो ये भी एक वो हो जाता मुद्दा। तो भी आप कहते कि जब मतलब नहीं है तो बुला क्यों रहा है? जब मतलब ही नहीं है तो बुला क्यों रहा है? क्यों बुला रहा है? उन्हें तो कोई मतलब नहीं, तो उन्हें तो इतनी गाली दिलवाई तूने, इसने तो इतना कहलवाया, तो अब बुला क्यों रहा है? तो तुम लोग ऐसे हो, अगर सही कोई करेगा तब भी गलत है, और कोई गलत कोई बात होती है तो वो तो आप एक से ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के कहते हो। तो आज से पहले जितने भी काम किया है उसने हमेशा परिवार वालों के साथ ही किया है। रिजल्ट आपको दिख रहा है कि वो आज अकेला खड़ा है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। आपको बताऊँ तो कुछ ऐसे ही अनुभक्त आ गए हैं। बहुत बातें हैं जो मैं शाम को क्लियर करूंगी, जैसे केक खिलाने की। मैं शॉर्ट में कह देती हूँ अभी तो। केक उसने पहली बात तो ज़्यादातर उसने हाथों में दिया है सबके, उसकी वाइफ ने सबके ज़्यादातर हाथों में दिया है। और उसने खिला भी दिया तो हर कोई खिलाता है एक दूर से, उसके मुंह से उसकी उंगली भी टच नहीं हुई, उसने पीस बड़ा ही लिया है, उंगली भी टच नहीं हुई, या फिर हाथों में दिया है। और जेंट्स को तो 1 या 2 को ही दिया है, बाकी ज़्यादातर उसने सबको फीमेल को ही खिलाया है। और खिलाने की सबसे बड़ी इंटेंशन होती है, उसने उंगलियाँ नहीं चटवाई, उंगली दे के उंगलियाँ नहीं चटवाई ऐसे करके उसके जीभ से, उसके मुंह से। एक ही कंबल में नहीं बैठते हैं वो लोग किसी बाहर वाले के साथ। अभी रिसेंटली की बता दूं आपको, उसमें जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के
पोल में नहीं उतरते हैं, समझे? पोल में उतर के जो दिखाया है इसने, नंगपन दिखाया है गोद में लेके स्विमिंग पूल में, तो वो सब नहीं करती है अभी नहीं। और आएगी तो उसे भी बोला जाएगा, उसे भी कहा जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से कहा जाएगा जैसे कहा जाता है। तो उसने ये सब छपरी हरकतें नहीं दिखाई हैं। उसने एक केक खिलाया भी नहीं है, उसने दिया है, उंगलियाँ नहीं चटवाई उसने दिया है। पहली बात तो जेंट्स को मैंने नोट किया है 1 या 2 को ही दिया है, बाकी सब फीमेल को दिया है। फीमेल को भी ज़्यादातर हाथों में दिया है, खिलाया नहीं। और खिलाने की एक तरीका होता है, उस तरीके से खिलाया। तो मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी मर्यादा को क्रॉस करेगी। पढ़ी लिखी लड़की, उसने आज तक 2.5 साल में अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं की है, आगे भी वो अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करेगी पार्टी में। लेकिन कुछ अंधभक्त गंधभक्त होते हैं जो आंखों पे पट्टी बांध कर आते हैं और उन्हें कमी निकालनी होती है, तो वो समझे, वो आके कमी निकाल ऐसे करके चलते हुए कैमरे के आके उसने अपनी अंडरगारमेंट सही नहीं किए हैं कभी भी। ध्यान है आपको, बहुत बातें हैं कहने के लिए, तो क्लियर मैं करूँगी और बात क्लियर अच्छे से मैं अपने अंदाज में करूँगी, वो शाम को करूँगी। तो डर जाओ, स्ट्राइक आने वाली है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।